स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 नंबर के बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं या आपके स्कूल के पेपर में या किसी भी पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट। हम लोगों ने अब तक के 6 पार्ट के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ा और पूरा मीनिंग समझा एनपीओ का। अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन उसको पूरा बना सके। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे 48 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन में रख रखे हैं इसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बहुत ज्यादा चांस है आने के। वो सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं कराऊंगा आपको, और कैसे क्वेश्चन किया जाता है और किस तरीके से आंसर आता है इसका, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक पार्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन करा सको, बिकॉज काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको करने में टाइम लगता है। तो आप इसकी आएगी जो वीडियो आएंगी वो भी आप लोग देख रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो आज हम 48 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए। क्वेश्चन क्या चेक करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है किसका, सोशल क्लब का। और प्रिपेयर क्या करना है आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि आपको दोनों चीजें बनाने हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है कि आपको बैलेंस शीट नहीं पूछा गया, आपको सिर्फ क्या पूछा गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछता है तो आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा आपका, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही वो चेक होगा, सही हो चाहे गलत। तो क्वेश्चन जो मांगता है आपको बनाना है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2020, यानी जो आपका ईयर है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक चलता है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। तो यानी कि 1/4/19 जो होगा आपका वो ओपनिंग होगा और 31 मार्च 20 जो होगा वो क्लोजिंग होगा। 1/4/19 कह लो या 31 मार्च 19 कह लो, वो एक ही बात है। 31 मार्च 19 हो चाहे 1 अप्रैल 19 हो, वो ओपनिंग कहलाएगा, और 31 मार्च 20 जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्लोजिंग कहलाएगा। ठीक है, तो चलो 48 क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। अभी हम पहली बार सीख रहे हैं, टाइम लेंगे आराम से और अच्छे सीखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप क्वेश्चन से एक बार सीख गए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस है, आपको मैंने बताया था क्लास, ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, और यहाँ लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। बाकी आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 29,000 का, जिसमें 5,000 पिछले साल का, 20,000 इस साल का, और जो 4,000 है वो नेक्स्ट ईयर का मिला है। और जो नेक्स्ट ईयर का मिलता है हम उसको लिख देते हैं एडवांस एट द एंड। ध्यान रखना, ये एडवांस एट द एंड है। आपने ग्राउंड को किराए पे दिया होगा, उससे आपको 14,000 मिला है। किसी एंटरटेन इवेंट से आपको 8,000 मिला है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000 है। सैलरी खर्चा 28,000 है। जनरल एक्सपेंस 6,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000 है। किताबें खरीदी हैं 10,000 की। न्यूज़पेपर 8,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है 4,000 का। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार को एनालिसिस कर लिया। अब देखो, द क्लब हैज 50 मेंबर्स। क्लब के पास कितने मेंबर है, 50 मेंबर। हर कोई कितना सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, 500 रुपए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, मैंने आपको यहां लिखवा दिया। 31 मार्च 2019 क्या है, आपका ओपनिंग है, तो ओपनिंग का कितना दे रखा है आपको, 6,000। फिर ये क्लोजिंग डेट का सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2,000, और सैलरी जो है 6,000 जो है 31 मार्च 19 का है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है और ये आउटस्टैंडिंग एंड है। 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास बिल्डिंग है 2 लाख का, फर्नीचर है 20,000 का ओपनिंग में, और बुक्स है 20,000 की, और फर्नीचर पर डैप लग रहा है 10%। बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाना है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में इसी 6 नंबर में आपको बैलेंस शीट नहीं मांगता, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना होता है, क्योंकि ये पहला फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। आगे क्वेश्चन को तो हम नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, मैं आपको डिटेल में एक बार फॉर्मेटिंग बताऊंगा किस तरीके से काम किया जाता है। अगर आप वो पैटर्न समझ गए, फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन अगली वीडियो में, अगले आने वाली वीडियो में उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा क्वेश्चन जब भी शुरू करोगे हमेशा एडिशनल पॉइंट से स्टार्ट करना है। आप क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, एडिशनल पॉइंट से। तो सबसे पहला एडिशनल पॉइंट कितना है, 50 मेंबर है। आप समझो जरा इस टॉपिक को अच्छे से। कितने मेंबर है आपके पास, 50। हर कोई कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है, 500 रुपए। तो इस हिसाब से हर साल आपको इनकम कितनी मिलनी चाहिए, 25,000 रुपए। अगर आपके पास 50 मेंबर है और हर कोई 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 25,000 आपको मिलना चाहिए। आगे बात समझ। लेकिन इस साल आपको मिला कितना है बताओ जरा, 20,000। ठीक है,
तो यानी कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका 5,000 है। कैसे? आपको सब्सक्रिप्शन मिलना कितना चाहिए हर साल? 25,000। हर साल मुझे 25,000 मिलना चाहिए, लेकिन इस साल मुझे मिला कितना है? 20,000। यानी कि इसी साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना अमाउंट है आपका? 5,000। 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है। क्लियर है यहां तक? फिर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना दे रखा है आपको? 6,000। यानी कि शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000, जिसमें से आपको मिल कितना गया है पिछले साल का? 18-19 का आउटस्टैंडिंग 6,000 था, लेकिन 18-19 का आउटस्टैंडिंग आपको मिल कितना गया? 5। यानी कि अभी भी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर अभी भी कितना है? 1,000 है। यानी कि 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग इस साल का है और 1,000 आउटस्टैंडिंग आपका पिछले साल का है। तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया आपका वो हो गया 6,000 का। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो हो गया 6,000 का। तो आपको मिल गया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एंड का 6,000। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देखो ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। तो मेरा क्वेश्चन बनाने का हमेशा पैटर्न क्या रहता है? क्लास सुन लो। मेरा हमेशा पैटर्न रहता है कि मैं पहले पूरे फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया जैसे बैलेंस शीट बनती है, और ये बना लिया क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैंने पूरा फॉर्मेट यहाँ डिजाइन कर रखा है। मैं हमेशा क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाता हूँ तो सबसे पहले पूरे फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर जो चीजें जहां जानी है वहां रख देता हूँ। इससे फायदा क्या होता है? हमको क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है और इजीली क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो जरा यहाँ पे लिखा है क्लास टू सब्सक्रिप्शन। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है टू सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन पता है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने सिखा रखा पहले ही। तो यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन का मिला है? देखो 29,000। कितना मिला आपको? अंदर लिखना है 29,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है? 29,000 मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करते हैं दो चीजों को और दो चीजों को करते हैं माइनस। प्लस क्या करते हैं बताओ जरा? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो आपको कितना मिल गया? देखो 6,000। अभी आपने निकाला ना, देखो ये रहा आउटस्टैंडिंग एंड कितना है बताओ? 6,000। और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का भी कितना है? 6,000। और एडवांस द एंड कितना है? 4,000। तो एडवांस एट द एंड जो है वो आपको माइनस करना है। एडवांस द एंड आपको माइनस करना है, कितना है? 4,000। ठीक है, और माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो कितना है आपको? 6,000 दिया हुआ। ठीक है, तो आपने ये सारा का सारा माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया? 25,000। अब ये सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन आपकी सही है या गलत है, इसको आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हो कि 500 इंटू आपके पास कितने मेंबर हैं? आपके पास 50 मेंबर हैं और सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 500। तो 500 इंटू 50 देखो आपका 25,000 ही आएगा। अब बोलोगे सर आप डायरेक्टली लिख सकते थे क्या इसको? डायरेक्टली सीधे लिख देते आप 25,000 रुपए। डायरेक्टली नहीं लिखना होता स्टूडेंट यहाँ पे, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये जो आउटस्टैंडिंग एंड है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो इनको बैलेंस शीट भी तो भेजना है। अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया उसको तो बैलेंस शीट में कैसे भेजोगे इनको? यहां तो आ जाएगा आंसर, मानता हूं, लेकिन इन सबको बैलेंस शीट में भी तो भेजना है। तो आपको डायरेक्टली बिल्कुल अलाउ नहीं है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग एडवांस जो है वो बिगिनिंग का दिया हुआ नहीं है तो उसकी जगह डैश कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट हमने कर लिया, डन। अब आते हैं बी पॉइंट पे। ऑन 31 मार्च 2020 एंड का सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है, एंड का प्लस होता है और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे ढूंढो आप, देखो ये रहा सैलरी। तो सैलरी अगर बाई साइड लिखा है तो यहाँ पे टू साइड आएगा। देखो टू सैलरीज कितना दिया बताओ जरा? 28,000। क्वेश्चन को सीखो, पैटर्न सीखो, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। प्लस क्या करना होता है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस क्या करना होता है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो आपको सैलरी 28,000 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है 2,000 का, बिगिनिंग दे रखा है 6,000 का। तो बिगिनिंग आप माइनस कर दोगे 6,000, एंड आपको दिया हुआ है 2,000, वो आप प्लस कर दोगे। 28 2 30 में से 6 गया तो 24,000। ठीक है, तो ये सैलरी का पॉइंट भी हो गया। एक एक पॉइंट तसल्ली से, इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जितना तसल्ली से करोगे उतना आप सीख जाओगे। और एक बार क्वेश्चन सीख गए, और हर स्टेप के मार्क होते हैं, जितने स्टेप आपके सही होंगे ना उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। क्लब के पास बिल्डिंग है 2 लाख का, फर्नीचर है 20,000 का, बुक्स है 20,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं हम लोग, जो क्लब के पास है हम उसको लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं बिल्डिंग 2 लाख रुपए। देखो ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, हमने बना रखा वर्किंग नोट में। तो असेट साइड लिख लेते हैं बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग है बताओ जरा इनके पास? इनके पास थी बिल्डिंग 2 लाख की, और इनके पास फर्नीचर है 20,000 का। बहुत प्यार से और आराम से करना है, समझते हुए। भले ही एक क्वेश्चन में टाइम लगे लेकिन बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। बिल्डिंग था, फर्नीचर था, और देख लेते हैं क्या था?
ये रहा, बिल्डिंग था, फर्नीचर था, सॉरी यहाँ पे है बिल्डिंग 2 लाख का, फर्नीचर 20,000 का, बुक्स भी 20,000 का ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बुक्स 20,000, बुक्स 20,000। ध्यान रखना बुक्स हमारे लिए असेट है, यानी कि कैपिटल नेचर का है, तो बुक्स आ गया हमारे पास 20,000 का। तो हमने ये सारी चीजें लिख ली, यहाँ पे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख लिया है। डन। अब सुनो, इसके बाद ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब अगला पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट कह रहा है कि फर्नीचर पे डेप लग रहा है 10%। अब समझना अच्छे से, फर्नीचर पे डेप कितना लग रहा है 10%। तो आप चेक कर लो यहाँ पे फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है 20,000 का, तो 10% डेप कितना आएगा, तो डेप कहां पे आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू डेप ऑन फर्नीचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा डेप्रिसिएशन। तो 20,000 का कितना परसेंट डेप है, 10%, जो कितना बनेगा 2,000। ठीक है, 20,000 का 10% कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 2,000 का आ गया डेप्रिसिएशन। अब एक बात मुझे बताओ सब लोग, शुरू में फर्नीचर कितने का था 20,000 का, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है 2,000। तो एंड में जो फर्नीचर दिखेगा आपको, एंड वाली बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिखेगा वो आपको कितना दिखेगा, शुरू में था 20,000 का, डेप कितना लगा है 2,000, तो एंड में जो फर्नीचर दिखेगा वो कितने दिखेगा आपको 18,000 का। यानी 20,000 का फर्नीचर था, 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपको एंड में कितने का दिखेगा फर्नीचर, 18,000 का। सारे एडिशनल पॉइंट हम बना चुके हैं। अब सुनो जरा, बिल्डिंग शुरू में बिल्डिंग कितने का था, शुरू में था बिल्डिंग 2 लाख का। आप जरा चेक करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कोई बिल्डिंग इन्होंने खरीदा बेचा है, चेक करो जरा। बिल्डिंग का कुछ भी यहाँ पे खरीदा बेचा दे रखा है, बिल्डिंग का कोई खरीद बेच नहीं दे रखा है। तो यानी कि बिल्डिंग शुरू में कितने का था, शुरू में था बिल्डिंग 2 लाख का, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, तो एंड में भी बिल्डिंग कितने की होगी, 2 लाख की होगी। जब आपने बिल्डिंग कुछ खरीदा नहीं, कुछ बेचा नहीं, तो जो शुरू में बिल्डिंग का अमाउंट था वही बिल्डिंग का अमाउंट आपका एंड में भी दिखेगा। तो बिल्डिंग आपको एंड में भी कितने दिखेगा, 2 लाख का दिखेगा। शुरू में बिल्डिंग 2 लाख का और एंड में भी बिल्डिंग कितने का है, 2 लाख का। क्लियर है। अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं बुक्स। यहां पे चेक करो आपको बुक्स कितने का दे रखा है, बुक्स आपको शुरू में कितने का दिया हुआ है, 20,000 का। तो बुक्स तो एंड में भी होगा, अगर शुरू में 20,000 का है तो एंड में भी कुछ होगा। देख लेते हैं, बुक्स पे डेप्रिसिएशन तो कुछ बोला नहीं, क्या पता बुक्स कुछ खरीदा हो। ध्यान रखना, शुरू में मेरे पास 20,000 का बुक था, पर लेकिन क्या पता साल के बीच में मैंने कुछ और खरीदा हो, या साल के बीच में कुछ और बेचा हो, तो उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, शुरू में जो बुक्स था हमारे पास वो था 20,000 का। चेक करते हैं, अगर हमने बुक्स और खरीदी होंगी, अगर हमने बुक्स खरीदी होंगी तो पेमेंट साइड जरूर दे रखा होगा। आप चेक करो, पेमेंट साइड हमने ये रहा। अगर हमने 10,000 रुपए बुक्स के लिए पेमेंट किया है तो इसका मतलब हमने बुक खरीदा होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं 10,000 रुपए किताब के लिए, तो मैंने बुक्स 10,000 की खरीदी होगी, और साल के दौरान यहाँ पे कोई बुक्स हमने बेचा तो है नहीं, तो आपको देख लेना होता खरीदा या बेचा। तो 10,000 के बुक्स आपने और खरीदी है, तो शुरू में बुक्स था आपका 20,000 का, 10,000 की बुक्स आपने और खरीद ली, तो अब आपके पास बुक्स कितना है, 30,000 का। तो आपको इसको बहुत ध्यान से अच्छे समझ के करना है, ताकि एक ही बार में बैलेंस शीट टैली हो जाए, गलती ना हो। तो शुरू में था 20,000 का, 10,000 की बुक्स आपने और खरीदी, तो आपकी जो बुक्स अब दिख रही हैं आपको, वो दिख रही हैं 30,000 की बुक्स। क्लियर है यहां तक। चलो, ये तो हमने बैलेंस शीट से देख के कर लिया, और एडिशनल पॉइंट हमने सारा का सारा निपटा लिया। अब हमें क्या करना है, बस खत्म। अब हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, यानी कि जो जो चीज रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट लिखेंगे, और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट लिखेंगे। जैसा मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखा दिया है, बाकी एडिशनल पॉइंट तो हो चुका है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कहां जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। जो 7,000 का ओपनिंग कैश है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देना। तो कैश आपको कितना दे रखा है, ओपनिंग कैश वो दे रखा है 7,000। इसी तरीके से आप जरा चेक करो आगे, लास्ट में आपको क्लोजिंग कैश भी दिया होगा। देखो ये रहा क्लोजिंग कैश। यानी कि कभी भी आप क्वेश्चन बनाओ फुल फ्लेज, तो ओपनिंग जो बीडी है वो ओपनिंग कैश होता है, जो सीडी होता है वो क्लोजिंग कैश। तो सीडी 4,000, तो यहां पे लिख देंगे क्लोजिंग कैश, क्योंकि एंड की बैलेंस शीट है ये, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी समझ में आ जाएगा कि ये क्लोजिंग कैश है। आगे बात समझ यहां तक, डन। चलो अब क्या है क्लास, यहां पे देखो जरा लाइन बाय लाइन चेक करना है। ओपनिंग कैश तो हो गया, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम कर चुके हैं, ठीक है। हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, ये तीनों का तीनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो एक करके लिख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां से पैसा आया, सबसे पहला बाय हायर ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड, आपने ग्राउंड को किराए पे दिया है जिसकी वजह से आपको 14,000 रुपए मिल गए। बाई सरप्लस फ्रॉम
एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट किया, उससे आपको मिल गया 8,000 रुपए। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यहां पे आता है, ओल्ड फर्नीचर होता तो वो नहीं आता, लेकिन ओल्ड न्यूज़पेपर है तो वो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ का सारा, ये डन हो गया। अब इस साइड देखते हैं, सैलरी लिख चुके हैं, जनरल एक्सपेंस डेबिट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट आएगा, बुक्स नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, से हम बैलेंस शीट में भेज चुके हैं, और न्यूज़पेपर डेबिट आएगा। तो इन तीनों को डेबिट लिख लेते हैं, जनरल एक्सपेंस 6,000 का है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000 का है, और न्यूज़पेपर 8,000 का है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टू जनरल एक्सपेंस, वो आपको कितने का दे रखा है, 6,000 का। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी तो लिख चुके थे इसलिए लिखा नहीं, टू जो लिख चुके हैं उसे क्यों लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको 4,000 का दिया हुआ था, और न्यूज़पेपर 8,000 का, टू न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आ गया 8,000 का, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, क्योंकि ये असेट नहीं है हमारे लिए, एक्सपेंस है। तो ये हमने सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमें करना होता है कि जो जो चीज जहां जहां आएगी वहां वहां लिख लो उसको लाइन बाय लाइन। अब हम करेंगे टोटलिंग। तो इसमें से जो बड़ी साइड दिख रहा है, देख के अंदाजा लगा सकते हो, जो बड़ी साइड है वो क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा बड़ी है। तो क्रेडिट साइड टोटलिंग है 49,000, क्रेडिट साइड टोटलिंग कितनी है 49,000। अब 49 में से अगर हम माइनस करेंगे, 24 माइनस करेंगे, फिर 2,000 माइनस करेंगे, फिर 6 माइनस करेंगे, फिर 12 माइनस करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 5,000। अब ये जो आंसर आता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सरप्लस। और अगर इधर आंसर आता तो हम उसको लिखते हैं डेफिसिट। तो सरप्लस या डेफिसिट आता है इसके अंदर। अब सुनो अच्छे से, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछता है, तो बस इतना ही करना है आपने, ठीक है, या 4 नंबर में आ गया तो इतना ही करना है, बट हमें इसे पूरा क्वेश्चन बनाना है। तो अब सुनो करना क्या है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट की आपको टोटलिंग करनी है, कुछ करना नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस नाम से आएगा, कैपिटल फंड के नाम से। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करोगे, जो भी फिगर आएगा यहां पे हमेशा और हमेशा वो कैपिटल फंड के नाम से आएगा, जो कि 2,47,000 है, 2,47,000। अब इस कैपिटल फंड को लिख देंगे यहां पे कितना, 2,47,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई, कैपिटल फंड आ गया कितना, 2,47,000। अब यही जो कैपिटल फंड है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया सर आपने, ताकि हम ओपनिंग कैपिटल का पता लगा सकें। तो हमने लिख दिया यहां पे कैपिटल फंड 2,47,000। अब इस कैपिटल फंड में 11 से ही जानते हो आप सरप्लस को ऐड करते हैं। सरप्लस कितना आया था हमारा, बताओ जरा, 5,000। देखो ये रहा सरप्लस 5,000 आया था, तो हमने सरप्लस इसको ऐड कर दिया। 247 प्लस 5,000, तो हमारा ऐड करके आ गया 2,52,000। ठीक है, 2,52,000। और तो कुछ है ही नहीं, सब चीज तो हम पहले से नोट कर चुके हैं। तो अगर इधर साइड की भी टोटलिंग सेम आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो ठीक है। 2,52,000 इधर भी आ गया और 2,52,000 इधर भी आ गया। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पर, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर थे इसके। ये हो गया आपका टैली। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको सिखा दिया मैंने क्वेश्चन करना कैसे है, समझ रहे हो बात को। तो इसको जरूर यहाँ पे नोट कर लेना पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन ये नोट कर लेना। और क्वेश्चन तो मैं आपको डाल दूंगा किसके अंदर, क्लास इसके आपका टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आप बोलते हो तो मैं इस आंसर को भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप आराम से देख के उसको अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन आज निपटाया, क्वेश्चन 48, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट को सॉल्व किया, फिर आपने ऊपर वाले पॉइंट को सॉल्व किया। लेकिन ध्यान रखना, पहला स्टेप पूरे फॉर्मेट को अच्छे से बना लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर एडिशनल पॉइंट्स को एक एक करके सॉल्व करना, फिर जो बचे हुए पॉइंट्स उनको सॉल्व करना। 48 मैंने करा दिया आपको। 49 इसके 51 क्वेश्चन है, एक नंबरिंग का 51 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, 2019 की कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 51 का आप आंसर लिख लेना। इसका जो सरप्लस आएगा 51 का वो आएगा 13,150। जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड आएगा, ठीक है, कैपिटल जो फंड आएगा वो आएगा 44,900। और क्लोजिंग बैलेंस शीट की जो टोटलिंग आएगी, टोटलिंग वो आएगी 71,550। तो अगर आपका ये आंसर आ गया, अपने आप आपको बनाना है 51। मैं क्वेश्चन अभी समझाने वाला हूं आपको, लेकिन बनाना आपको अपने आप है। और फिर अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये 51 क्वेश्चन नहीं बना आपसे तो मैं क्लास आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। पर ध्यान रखना, सुनील पांडा 12th कॉमर्स ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है।
तो उसके अंदर आपको सारे नोट्स अकाउंट इको बीएसटी का पूरा कंप्लीट आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। वीडियोस होंगी, वीडियो के नीचे ही उसका नोट होगा, जो वीडियो होगी उसके नीचे उसी का नोट होगा, ठीक है। तो चलो 15 क्वेश्चन में समझा देता हूं कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने आज बना के देखना, पूरा फॉर्मेट तीनों के नोट कर लेना, और जितने पॉइंट सही होंगे ना उतने मार्क्स मिलेंगे। पूरा आंसर ना भी आए, अगर आपका आधा भी आता है आधे नंबर मिलेंगे, थोड़ी सी गलती है थोड़े कटेंगे, 6 में से 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, लेकिन नंबर पूरे मिलते हैं इसके अंदर जितना आप सही करते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले करना क्या, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा बना लेना, फिर आ जाना यहाँ पे एडिशनल पॉइंट पे। एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो एडवांस क्या होता है, बिगिनिंग का प्लस होता है, एंड का माइनस होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये 19 का क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाला ओपनिंग है, 18 वाला ओपनिंग और 31/5/19 क्या है, क्लोजिंग है। जरूरी नहीं कि हर बार ईयर आपको 19-20 ही दिया होगा। अगर आपको 19 आपका ईयर जो है वो 18-19 है तो 18 बिगिनिंग और 31/5/19 जो होगा वो क्लोजिंग होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप जानते हो ना, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस, बिगिनिंग का माइनस, और एडवांस क्या होता है, बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस। तो ये आप सब्सक्रिप्शन में यहां पे ट्रीटमेंट कर दोगे। फिर बुक्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में 8,000 दिखा देना, क्लोजिंग में 12,000। अब सुनो अच्छे से मेरी बात को, यहां पे समझना अच्छे से। शुरू में बुक्स कितने का था, 8,000 का। क्या कोई बुक्स खरीदी है आपने, देखना जरा, हाँ ये रही बुक्स, 8 का बुक था, 4 का और खरीदा, तभी तो क्लोजिंग में कितना हो गया, 12,000 का बुक हो गया। तो क्या करोगे आप, ओपनिंग में 8,000 लिखोगे और क्लोजिंग में 12,000, बस, और कुछ नहीं करना। ये 4 का खरीदा है तभी आपका 12 हुआ है, और कुछ आपने बेचा तो है नहीं, कुछ खरीदा तो है नहीं। तो शुरू में था 8 का, 4 का और खरीदा, तो एंड में कितने का हो गया, 12 का। क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट शुरू में कितने का था, 25 का, और एंड में भी कितने का, 25 का। तो इन्वेस्टमेंट को शुरू में भी दिखा देना 25,000 और एंड में 25,000 दिखा देना। अब इसके बाद सुनो, सारे पॉइंट्स तो आपने कर लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पे 9% का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो एक चीज यहां पे क्या करना है, 25,000 की इन्वेस्टमेंट है जिसका 9% बनता है 2250। कितना बनता है, 2250। इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि इन्वेस्टमेंट 25,000 का है जिसका 9% इंटरेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए हर साल, 2250। सारे एडिशनल पॉइंट हो गए। अब यहां पे आ जाओ, बाय सब्सक्रिप्शन लिख लोगे, बाय डोनेशन लिख लोगे। लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड, या बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देना। क्लियर है, लायबिलिटी या कैपिटल फंड में ऐड कर देना। अब बाई साइड आप क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितना मिला है, 2, मिलना कितना चाहिए, 2250। तो 250 अक्रूड है, और जो अक्रूड है वो क्या करते हैं हम लोग, इसी 2000 में 250 रुपए ऐड कर देना। यानी कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो बाई साइड आप पूरा का पूरा 2250 ही दिखाना है आपको। 2000 आपको मिल गया है और 250 रुपए जो अक्रूड है, और वो जो 250 रुपए 250 अक्रूड है वो बैलेंस शीट में भी कहां चला जाएगा, एसेट साइड। जो भी चीज बैलेंस शीट में जाएगा वो क्लोजिंग में ही जाएगा, ओपनिंग में कुछ नहीं जाएगा। ओपनिंग में सिर्फ ये फिगर जाएंगे, बाकी सब क्लोजिंग में जाएगा, ठीक है। सैलरी डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट साइड, स्टेशनरी डेबिट, रेंट डेबिट बुक का हो चुका है, ये क्लोजिंग कैश, और ये जो 10,500 है ये हो जाएगा ओपनिंग कैश। क्लियर है। तो इसमें बस एक ही पॉइंट अच्छा था, वो है इंटरेस्ट वाला पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप बनाना, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। फिर अगली क्लास में, यानी कि अगले पार्ट में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो है उनको देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना वीडियो को क्लास, और अपने सारे क्लास 12 के जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दो ताकि हर कोई पढ़ ले। यहाँ पे अकाउंट्स इको बीएसटी का पूरा सिलेबस फ्री में आपको तैयारी करा जाएगा इस सेशन के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। एमसीक्यू, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ होगा ईयर एंड तक, ठीक है। तो अभी शुरुआत है तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।